साथ उसको मटा लेना, जब कच्ची पेंसिल के साथ सब ठीक हो जाए तो फिर बाद में पक्की पेंसिल के साथ उसको यानी कि अपना काम कर लेना। तो ये बिलावल साहब कह रहे हैं कच्चा ड्राफ्ट था, पक्का भी लेके आए। भाई पक्का कहां पे है? सब ये पूछ रहे हैं कि पक्का ड्राफ्ट किधर है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास ड्राफ्ट कुछ और है, मौलाना फजल रहमान के पास कुछ और है, पीटीआई के पास कुछ और है और नून लीग के पास कुछ और है। यही समझ नहीं आ रही कि असल ड्राफ्ट क्या है, असल तरमीम क्या जो होने के लिए जा रही है। मजीद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि मुझे कोई शक नहीं कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही होंगे। तो यह एतराफ कर लिया गया कि भाई उस शख्स का हम रास्ता नहीं रोक सकते। अब जो राना सनाउल्लाह ने कहा है वो जरा सुनिएगा शाहजेब खानजादा के शो में। उन्होंने कहा कि जब नून लीग की लीडरशिप की मौलाना से मुलाकात तय हुई तो मैं समझा कि मशावरती टीम ने मामला तय कर दिए हैं, लेकिन अतवार को मौलाना ने अलग मौकफ अपनाया। मौलाना के साथ मोहसन नकवी और आजम नजीर तारण बार बार मिलते रहे, आखिरी हफ्ते में 10 मुलाकातें हुई। इसमें कोई चीज रह तो नहीं जानी चाहिए थी कि जो फाइनल ना होती, लेकिन आखिरकार मौलाना ने उनका साथ देने से इनकार किया। अता तारण साहब क्या कह रहे हैं? कहते हैं जी ड्राफ्ट को मशकूक बनाया जा रहा है, फिलहाल यही नजर आता है कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। इन सबको अब नजर आ गया कि अगला जो मंजरनामा है वो क्या है, आगे इनके साथ क्या होने के लिए जा रहा है। लेकिन इमरान खान ने आज एक बड़ी अहम गुफ्तगू की है, वो सारी डिटेल मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन पहले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो 2 अहम तरीन फैसले आए हैं वो मैं आपके सामने रख दूं। एक फैसला आया है जस्टिस आमर फरूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत से, और दूसरा फैसला आया है जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत से। जस्टिस आमर फरूक और जस्टिस मियां गुल हसन ने यह कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट 190 मिलियन पाउंड केस का जो रेफरेंस है उसका हतमी फैसला देने से उस कोर्ट को रोक दिया जो इमरान खान का अडयाला जेल के अंदर ट्रायल कर रही है। रोक दिया उनको कि आपने 190 मिलियन पाउंड का जो रेफरेंस है उसका हतमी फैसला नहीं देना। यह एक बड़ी खबर है। दूसरे नंबर पर जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत के अंदर आज एक बड़ा फैसला हुआ है। एक बच्चा था फैजान उस्मान, डॉक्टर उस्मान का बेटा, वो गायब हो गया था और डॉक्टर उस्मान ने बताया था मीडिया के ऊपर आकर के कुछ लोग आए थे हमारे घर पर, वो मेरे बच्चे को ले गए। पहले ये कहा गया कि ठीक है भेज देंगे, नहीं भेजा, 2 महीने हो गए नहीं भेजा, फिर वो खुलकर सामने आए, अदालतों के अंदर गए, आखिरकार वो बच्चा वापस आ गया। और जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है उन्होंने कहा जी आप अब ये दरखास्त निपटा दें क्योंकि जो मगवी है वो घर वापस आ गया है। लेकिन इस बार जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि भाई ऐसा नहीं होगा, हम उन लोगों का पता लगाएंगे कि वो कौन लोग थे जो आए थे डॉक्टर उस्मान के घर पर और उनके बच्चे को ले गए थे। आईजी इस्लामाबाद नाकाम रहे हैं उन लोगों को ढूंढने में। जितने भी मुतल्लका अदारे हैं सबको ये नोटिस भेज दिया है कि गालिबन 2 हफ्ते के अंदर अंदर आप अपनी रिपोर्ट जमा करवाएं कि यह बच्चा कहां पे था और किन के पास था। यह भी एक बड़ी खबर आज की जो जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत से आई है। अब आज कैदी नंबर 804 ने जो आज अहम तरीन बातें की हैं लाहौर जलसे के हवाले से। इमरान खान ने कहा कि जो भी हो जाए लाहौर का जलसा करेंगे। कौम को पैगाम देता हूं कि लाहौर जलसे में कश्तियां जला कर निकले, हर सूरत निकले। और जिस तरीके से मैं आपको बताता था इस्लामाबाद के जलसे के बारे में, जो संगजानी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ था, कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोगों की थी, जेहलम के लोगों की थी, वाकंड के लोगों की थी, इर्द गिर्द के इलाके जो है वहां की थी। इसी तरह लाहौर के जलसे की सबसे बड़ी जिम्मेदारी लाहौर के लोगों की है, लाहौरियों की है, क्योंकि लाहौर के अंदर बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, उनके वोटर और उनके सपोर्टर है। फिर जो आसपास के इलाके हैं, शेखुपुरा है, गुजरांवाला है, सियालकोट है, कसूर है, ये आसपास के जो इलाके हैं पंजाब के, इनकी बड़ी जिम्मेदारी है कि क्या ये इस जलसे को कामयाब बनाते हैं या नहीं बनाते। यह अब उस दिन पता चलेगा जिस दिन ये जलसा होगा। अदालत के अंदर जलसे का मामला गया हुआ है और जिस जज साहब ने दरखास्त सुननी थी वो जज साहब छुट्टी पर चले गए हैं। अब तहरीक इंसाफ एक नई दरखास्त दायर करने के लिए जा रही है और यह कह रही है कि भाई जल्दी हमारी दरखास्त को सुना जाए। दूसरे नंबर पर जो पंजाब हुकूमत है, पुलिस को उन्होंने इंतहाई एक्टिव कर दिया कि भाई जो जो बंदे निकाल सकते हैं लोगों को उनको जरा पकड़ें, नजरबंद करें उनको, जब तक ये जलसा हो नहीं जाता, जब तक ये एक्टिविटी हो नहीं जाती। आलिया हमजा के घर पर रेड हुई है और उनको पकड़ने की कोशिश की गई है। उन्होंने एक पैगाम जारी किया है, उन्होंने कहा कि मुझे अगवा करने की कोशिश की जा रही है। 21 सितंबर को सब निकले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में शरीक